नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पर्स में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम रखते हैं उन चीज़ों को तो माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। हमारी धन जो है वह जल्दी जल्दी बिना ही फालतू के कामों में खर्च होता रहता है और हमारे हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता है और पानी की तरह वह बह जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं रखनी है और हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रखनी चाहिए अपने पर्स में, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे सदैव पास रहे, उनकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आती है जिसको हमें देखा जाए तो पर्स, पहले तो यही बता दूंगी कि पर्स को लक्ष्मी का स्थान माना जाता है दोस्तों। वह आपका धन रखने का स्थान होता है और हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में धन स्थान के लिए भी कुछ नियम होते हैं और उसके अनुसार अगर कुछ वस्तुओं को पर्स में हम भूल कर भी रख देते हैं या यदि आप उन वस्तुओं को पर्स में रखते हैं तो आपका जो दुर्भाग्य होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, वह बढ़ जाता है दुर्भाग्य और किस्मत साथ छोड़ने लगती है और आपके पास पर्स में रुपया नहीं टिकता और धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है वह खराब होने लगती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पर्स में बिल्कुल भी भूल से भी नहीं रखनी है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि पर्स में नोट को कभी भी मोड़कर हमें नहीं रखना चाहिए। कटे फटे नोटों को खर्च कर देना चाहिए और ऐसे नोट रखने से पैसा टिकता नहीं है और माता लक्ष्मी भी नाराज़ होती हैं। और कटे फटे नोटों को रखने से हमारा जो दुर्भाग्य है वह भी बढ़ता है दोस्तों। इसमें नंबर 2 जो है वह है पर्स में कभी भी हमें किसी देवी देवता या मनुष्य की फ़ोटो नहीं रखनी है। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और पर्स में माता लक्ष्मी का स्थान भी माना जाता है, इसलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। और अगली जो चीज़ है नंबर 3, उसमें आता है कि हमें अपने पर्स में कभी भी किसी भी प्रकार का जो बिल होता है वह कभी भी नहीं रखना चाहिए। और अगर हम ऐसे रखते हैं, बेकार के ऐसे कागज़ होते हैं जो हमारी किसी भी यूज़ के नहीं होते हैं, वह हमें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और देखा जाए तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कर्ज़ जो है वह चढ़ता है और ऐसा करने से आप पर जो बोझ है कर्ज़ का वह भी चढ़ेगा और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे आपकी खराब होने लगेगी। नंबर 4 है कि हमें सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़, पीपल के पत्ते में भगवान का वास होता है। यही वजह है कि लोग इसमें जल भी चढ़ाते हैं, आपने देखा ही होगा, और इसकी पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि पीपल का एक पत्ता लेकर उसे गंगा जल से आप शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद आप अपने पर्स में रख रख लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति होती है उसमें सुधार होता है और साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है दोस्तों। नंबर 5 जो है वह ये है कि कभी भी अपने पर्स में किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर ना रखें। ऐसा करने से आप पर कर्ज़ बढ़ता है, कर्ज़ लेते हैं तो उसे उतारने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आती हैं और आर्थिक स्थिति खराब तो होती ही होती है साथ में। इसलिए आपके जो प्रियजन जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनकी अगर आप फ़ोटो रखते हो अपने पर्स में तो आप उससे मत रखिए और अगर रखे हैं तो उसे निकाल कर आप कहीं और रख लीजिए, लेकिन पर्स में मत रखिए। नेक्स्ट बात जो है वह पर्स में हमें कभी भी चाकू, ब्लेड, चॉकलेट, दवाइयाँ जैसी वस्तुएं जो होती हैं वह गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। ये नकारात्मकता को फैलाती हैं जिससे हमारा जो धन होता है जिससे आपका धन स्थान जो है वह प्रभावित होता है और वह पर्स होता है दोस्तों। अगली जो चीज़ है वह है हमें ध्यान में रखने वाली कि पर्स के अंदर कभी भी कोई चाबी ना रखें। ऐसा करने से बिजनेस में धन हानि की जो है आशंका बढ़ जाती है। इससे काम भी जो होता चल रहा होता है आपका वह चौपट हो जाता है। तो अगर आप व्यापारी हैं, आपकी दुकान है, तो आप कभी भी धन रखने वाली जगह पर या पर्स में कभी भी चाबी नहीं रखें। नेक्स्ट जो बात है ध्यान रखने वाली वह है कि पर्स में रुपए और पैसों की को व्यवस्थित करके रखना चाहिए, अरेंज करके रखना चाहिए। बड़े नोट, फिर छोटे नोट, फिर छोटे नोट अलग अलग अगर रखें एक पर्स में सेक्शन बनाकर तो बहुत अच्छा है। रुपए सीधे रखें और सिक्कों को सिक्कों वाली जेब में ही रखनी चाहिए और इस तरीके से आप रखते हैं तो जो धन वास्तु दोष होता है वह कारण नहीं बनता है।
नेक्स्ट बात ध्यान रखने वाली है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आप कटे गंदे और पुराने नोटों जो हो चुके हैं वह आपको पर्स में नहीं रखने हैं। उनका उपयोग भी आप ना करें। यह आपके दुर्भाग्य और वास्तु दोष को बढ़ावा देता है। और हमेशा साफ और सुंदर नोटों को ही आप पर्स में रखें। और जो पर्स है वह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी साफ और सुंदर होना चाहिए। नेक्स्ट बात है, हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना किसी के जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे में माँ लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर आप अपने पर्स में ज़रूर रखिए। अगर आप ऐसे रखते हैं तो आर्थिक संपन्नता आती है। इसके अलावा कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वह यह है कि दोस्तों देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पर्स में हर व्यक्ति को 1 रुपये का नोट ज़रूर रखना चाहिए और साथ ही इसे कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। 1 रुपये का नोट अगर आपको मिलता है तो ज़रूर रखिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन का आकर्षण बढ़ता है, जिससे जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आपने अपने पर्स में जो रखना है वह है गोमती चक्र। गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी का प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है और इसके मुताबिक गोमती चक्र को पर्स में जब हम रखते हैं तो आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार होता है और साथ ही कई कर्ज से भी अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है कोई कर्ज तो उससे मुक्ति ज़रूर मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात जो ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। प्रिय वस्तुओं में से है कौड़ी। तो 7 कौड़ियों को अपने पर्स में रखने से आर्थिक तंगी जल्द ही दूर हो जाती है। इसके अलावा ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी विशेष कृपा जो होती है वह प्राप्त होती है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप कभी किसी का गलत ना हो करें और ना ही आपका कभी गलत होगा। घर को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखें, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसमें रखी हुई चीज़ें बहुत महंगी हों, चाहे बहुत ही महंगी चीज़ें ना हों, लेकिन आप जितना भी आपका घर बड़ा है या छोटा है उसको साफ़ सुथरा ज़रूर रखिए दोस्तों। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि ज़रूर पड़ती है। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए दोस्तों और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की जानकारी मैं लाती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।